डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो 2 के ऊपर 1/3 है, 27 के ऊपर 1/3 है, लेकिन 27 के पहले हम फैक्टर बना लेंगे। 27 को पहले 3 पे डिवाइड तो 9, फिर 3 पे डिवाइड 3, तो फिर 3 पे डिवाइड तो 1। इस तरह 60 इसको भी, इसके भी फैक्टर बनाएंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे 30, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 15, फिर 15 3 पे डिवाइड होगा तो 5, फिर 5 को 5 पे डिवाइड तो 1। इस तरह 180 के भी फैक्टर बनाएंगे। 180 के फैक्टर तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45, 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 15, 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5, 5 को या 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1। इसी तरह 9 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 3 को 3 3 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3, 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। इस तरह 4 के फैक्टर जो है ना, वो वैसे चले बना लेते हैं। 2 को 4 को 2 पे डिवाइड 2, 2 को 2 पे तो 1। तो अब हम ये फैक्टर इसमें पुट कर देते हैं। तो देखें 2 की पावर है 1/3। ओके, 27 इसके फैक्टर बने 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 और ऊपर 1/3। 60 के फैक्टर बने 2 की पावर 2 और फिर मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 5, तो 2 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 और टोटल की पावर 1/2। इसी तरह ओवर में है 180। 180 के फैक्टर बने हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5। तो लिख लेते हैं 2 की पावर 2 है, 3 की पावर भी 2 है और मल्टीप्लाई में 5 है और टोटल की पावर है 1/2। इसी तरह बच्चों अब 4 है, 4 2 की पावर 2 बना है तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 2 और ऊपर -1/3। इस तरह 9 है, 9 के फैक्टर जो हमारे पास बने हैं वो बने हैं 3 की पावर 2, तो हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2 और ऊपर टोटल की पावर है 1/4। तो सबसे पहले इन पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो गौर से देखिएगा, ये 2 के ऊपर 1/3 तो वैसे आ गया, इसको 3 मल्टीप्लाई 1/3। इस तरह 2 की पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 के ऊपर आ जाएगा 1/2 और 5 के ऊपर भी आ जाएगा 1/2। इसी तरह बच्चों 2 के ऊपर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और 5 की पावर 1/2। इस तरह ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 के ऊपर -2/3, 2 मल्टीप्लाई, और इसमें चाहे इसको इसके साथ कैंसिल कर दें 4 को 2 पे, तो ये 3 की पावर आ जाएगी 1/2। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 के ऊपर 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 1/2 मल्टीप्लाई 5 ऊपर 1/2 ओवर में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, 2 की पावर आ जाएगी -2/3 और 3 की पावर 1/3। अब देखें ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल, ये वाला 3 इस 3 के साथ कैंसिल, उसके बाद 5 की पावर 1/2 ये इसके साथ कैंसिल, उसके बाद 3 के ऊपर 1/2 ये इसके साथ कैंसिल। हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बची और ये वाली, दोनों की बेस सेम है, तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो इनकी जो पावरें हैं वो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, इसकी पावर है 1/3 और ये जब ऊपर जाएगी माइनस में तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये बन जाएगी 2/3। अब इसका हम अगर एलसीएम लें इसकी पावर का, तो वो हमारे पास आ जाएगी 2, इसकी पावर बनेगी 3, एलसीएम में आ जाएगा तो ऊपर बनेगा 1 + 2, तो ये 2 की पावर 3/3 ऐड होके ये कैंसल, तो 2 आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम इस तरह करते हैं, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में है तो हम एक तो इसकी पावर 1/2 कर देते हैं, या बल्कि पहले वैसे ही रहने देते हैं।
इनके फैक्टर बना लेते हैं। तो पहले हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 108 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 54 आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 पे डिवाइड, फिर 3 पे डिवाइड और फिर 3 पे डिवाइड। और उसी तरह 25 इसके फैक्टर बना लेते हैं, वो आएगा 5, फिर 5 को 5 पे तो 1। अब ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 और ऊपर आ जाएगा 2/3। 25 है तो ये 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। और इसको हम 4/100 लिख देते हैं, पॉइंट की जगह 1 और बाकी जितनी आगे वैल्यू उनकी जगह 0 तो -1/2। अब इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये इसके साथ कैंसिल होकर 2 की पावर 3 बचे, 2 की पावर 2 बचेगा और इधर 5 बच जाएगा। और इसको अगर हम 100/4 लिख दें तो ये -1/2 है, तो अब प्लस में 1/2 हो जाएगा। इसी तरह अब मज़ीद इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 की पावर 2 वैसे मल्टीप्लाई में 5 वैसे, 100 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 25 और ऊपर आ जाएगा 1/2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 2 की पावर 2 वैसे मल्टीप्लाई वैसे, इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं अगर 25 के हम फैक्टर बनाए। तो ये इसके साथ कैंसिल। तो अब ये बच जाएगा अंडर रूट में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे बच जाएगा 5, 5 को 5 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 2। तो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2। जी स्टूडेंट, अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये 2 की पावर 3 है, मतलब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8। और इसमें ये फ़र्क देख लें, ये 2 मल्टीप्लाई 3 है, मतलब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना तो ये 6 आएगा। इसमें 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना और इसमें 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। अब डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं। अब दोनों की बेस सेम है तो हम पावर जब इकट्ठी करेंगे ये प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी। तो 5 की पावर 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 25। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, उसमें है x की पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और x की पावर 3 और 3 की पावर 2। इसमें भी वही मसला है कि ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x की पावर 6 आएगा और ये 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये x की पावर आ जाएगा 9। तरह डिवाइड हो रहा है तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं। तो 6 और ये जब ऊपर जाएगा तो -9, तो x की पावर -3 है। आपको पता है एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में साथ ये भी लिखा होगा कि x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये 0 होगा तो फिर तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते।